Hi all, this is Anjali और इस वीडियो में आई एम गोइंग टू आंसर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि मैम अगर हम बीटेक कर रहे हैं तो कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पे वी शुड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो अगर आप बीटेक कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो इन कंप्यूटर साइंस या फिर बीसीए कर रहे हो, सो कैंपस प्लेसमेंट्स होती हैं सारे अच्छे कॉलेजेस में तीनों के लिए। एंड सबसे ज़्यादा कैंपस प्लेसमेंट्स के चांसेस होते हैं इफ़ यू आर डूइंग बीटेक फ्रॉम अ रेप्यूटेड कॉलेज। ओके, सो बीटेक करते हुए आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं जो आप पढ़ोगे। देयर आर मेनी लाइक कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा यू हैव फ्यू सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू फिजिक्स एंड मैथ्स एंड अ नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो आप सी प्लस प्लस, डेटा स्ट्रक्चर्स, जावा, ये सब अपनी बीटेक के दौरान करते हो। बट इसमें से कौन सी चीज़ ऐसी है वेयर यू हैव टू मास्टर, जो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए ताकि जब आपके प्लेसमेंट्स का टाइम आए देन यू शुड बी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड अबाउट दैट एंड देयर इज़ नो चांस ऑफ लूजिंग टू गेट इन टू अ गुड कंपनी। सो उसके लिए आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगी। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली चीज़ जो आपको एज अ बीटेक स्टूडेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए वो है डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। सो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम इज सच अ सब्जेक्ट जिस पे आपका होल्ड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज ये सब्जेक्ट आपको सिखाता है लॉजिक्स डेवलप करना। सो आपको खुद के लॉजिक्स क्रिएट करने, आप एक ही चीज़ को सॉल्व करने के 4 तरीके हो सकते हैं, लेकिन उन 4 में से बेस्ट कौन सा है वो हम उनकी कॉम्प्लेक्सिटी कंपेयर करके डिराइव करते हैं। सो यू हैव टू नो कि कौन सी टेक्निक अप्लाई होगी और उसमें से कैसे आप सबसे कम टाइम और स्पेस यूटिलाइज करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। दैट इज़ वॉट यू लर्न ओवर है। सो यू हैव टू स्टडी इन डिटेल डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो उतना अच्छा है। क्वेश्चंस आपको बहुत सारी वेबसाइट पे मिल जाते हैं। अदर देन दैट आई हैव अ प्लेलिस्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स जहाँ पे मैं आपको पूरे कंसेप्ट भी सिखाऊंगी। अलॉन्ग विद दैट वील बी प्रैक्टिसिंग अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स फॉर दैट। सो डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर यू शुड नो प्रॉपरली अबाउट ऑल ऑफ दीज: लिंक लिस्ट, एरेज, स्टैक, क्यू, देयर एप्लीकेशंस, देन ट्रीज, ग्राफ, इनके ऊपर परफॉर्म होने वाले डिफरेंट ऑपरेशंस, एल्गोरिदम्स, वो सब आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अदर देन दैट हमारे पास एल्गोरिदम की टेक्निक्स होती हैं जैसे कि ब्रूट फोर्स, डिवाइड एंड कॉन्कर, डायनामिक प्रोग्रामिंग। सो ये सारी टेक्निक्स भी आपको डिटेल में पता होनी चाहिए एंड यू शुड नो द डिफरेंस कि हर टेक्निक का दूसरी टेक्निक में क्या फ़र्क है, बिकॉज देयर कैन बी मैनी प्रॉब्लम्स जो दोनों, तीनों, चारों टेक्निक से भी सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन उसमें से बेस्ट कौन सी है you should know how to compare. So data structure and algorithms irrespective of the programming language आपका बहुत strong होना चाहिए। Second, any one programming language। आपका data structures के concept strong है, लेकिन वहाँ पे तो आपको कोड करना पड़ेगा ना जब आप टेक्निकल इंटरव्यू के लिए जाओगे। सो यू नीड टू कोड ओवर देयर। आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स ही होते हैं जहाँ से आप प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड देयर ऑल्सो यू हैव टू कोड। सो व्हेन यू हैव टू कोड आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छे से आनी चाहिए। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। इट कुड बी सी, इट कुड बी सी प्लस प्लस, इट कुड बी जावा, कोई भी। अब मैंने अपनी पढ़ाई की थी आज से 12-15 साल पहले, ठीक है, इट्स लाइक ऑलमोस्ट 15 ईयर्स। उस टाइम पे भी प्लेसमेंट्स में जो पूछा जाता था दैट वाज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। आज भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दैट आर आल्सो फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर आपके ये कंसेप्ट स्ट्रांग है तो दैट मीन्स कि आपकी लॉजिक बिल्डिंग पावर अच्छी है और आप आगे कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो। सी इज़ वन ऑफ द बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आगे की तो कोई भी लैंग्वेज आप सीख सकते हो। सो इसीलिए सी वॉज वेरी मच आस्क्ड एट दैट टाइम एंड इट इज़ प्रेफर्ड नाउ अ डेज ऑल्सो, क्योंकि सी जिस इंसान को आती है अच्छे से उसके लिए आगे की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ईजिली सीख सकते हो। बट आपकी चॉइस है, आप सी करना चाहते हो सी करो, आप सी प्लस प्लस करना चाहते हो सी प्लस प्लस करो, जावा करो, या इवन आप ये डेटा स्ट्रक्चर्स पाइथन में भी कर सकते हो। सो इट्स टोटली अप टू यू, बट मास्टर वन लैंग्वेज।
ठीक है. यू शुड नॉट बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कि थोड़ी सी जावा आती है, थोड़ी सी C++ आती है, थोड़ी थोड़ी पाइथन भी आती है. नो, यू हैव टू मास्टर वन लैंग्वेज. जो भी लैंग्वेज पे आप काम करोगे उस लैंग्वेज में इतना काम करो कि उसमें कुछ भी आ जाए करने के लिए, you should be able to code. So master any one programming language, preferably C, but it's totally up to you. आप जो यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो. ठीक है. एक चीज़ और जो आपको अच्छे से आनी चाहिए, जो प्लेसमेंट्स में तो नहीं ज़्यादा पूछी जाती, लेकिन जब आप एक्चुअली में सॉफ्टवेयर्स बनाते हो, एक्चुअली में प्रोजेक्ट्स बनाते हो, यू यूज़ इट अ लॉट, एंड दैट इज़ SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स. क्योंकि जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनेगा उसमें डेटा तो होगा आपकी, चाहे वेबसाइट हो, चाहे मोबाइल ऐप हो, चाहे डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, डेटाबेस तो चाहिए होता है ताकि आप रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सको और फिर उस रिकॉर्ड्स के ऊपर काम कर सको. सो डेटाबेस इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर. सो SQL को अच्छे से करना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो SQL बहुत छोटी सी चीज़ होती है, एक हफ्ते में आप SQL अच्छे से कर सकते हो प्रैक्टिस करके. सो मेक श्योर कि आपको SQL अच्छे से आते हो. So to conclude, 3 things which as a BTech student you must know very well. 1. Data structure and algorithms. 2. Any programming language. Then 3rd is SQL. All this content I have on my channel, so you can watch it. I'll provide the links in the description. So check it out. और नेट पे भी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं. So keep practicing and all the best for all your future placements, interviews and everything. इससे regarding कोई भी और doubt हो, feel free to write in the comments. I'll be happy to help. That's it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.